जय गुरु जी। संगत जी, आप सबको मेरा जय गुरु जी। गुरु जी को मेरा लख लख बार शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग तीसरा है। इसी के अंदर मैं अपना चौथा और पांचवा दोनों ही शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। तो सत्संग बोलने में अगर कोई भूल चूक हो जाए तो संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, और गुरु जी आप भी मुझे प्लीज़ माफ़ करिएगा। आप तो जानते ही हैं मैं कितनी पागल हूँ, गलतियाँ करती रहती हूँ, और आप मुझे हमेशा क्षमा करते हैं। गुरु जी आप अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी से नवंबर में ही जुड़ी हूँ, मगर नवंबर से लेके आज तक गुरुजी ने मुझे इतनी कृपा बख्शी है, इतना आशीर्वाद दिया है, इतना ब्लेस किया है। मैंने अपने पहले 2-3 सत्संग में बताया था, और ये अब मेरा तीसरा, चौथा और पांचवा सत्संग है। शायद मेरा तीसरा सत्संग शेयर नहीं हुआ है, इसलिए मैं इसी में उसको भी शेयर कर रही हूँ। जो गलती हो जाए, जो भूल चूक हो जाए, गुरुजी प्लीज़ क्षमा कीजिएगा। मुझे सत्संग बोलना इतना आता नहीं है, जितना सुना है वैसे ही बोलूँगी, और कोशिश करूँगी कि मैं बराबर बोल पाऊँ और गुरुजी अपना आशीर्वाद मुझे दे कि ताकि मैं अपना पूरा सत्संग इस बार शेयर कर पाऊँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, ऐसा हुआ था कि मेरी सासू माँ अचानक बीमार पड़ गई थी। उनका शुगर एकदम 23 पे आ गया था और बीपी 180 चला गया था, और वो घर के अंदर बेहोश हो गई थी, कोलैप्स कर गई थी। अब समझ में नहीं, मैं मेरे शॉप पे थी, घर पे नहीं थी। मुझे बेटे का फ़ोन आता है कि मम्मी दादी सीरियस है, हम उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। मैं डर जाती हूँ, और मैं बहुत डर जाती हूँ। उस टाइम पे मैं बहुत डर गई। फिर मैंने गुरुजी को अरदास की कि गुरुजी प्लीज़ उनको कुछ मत होने देना, प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी उनको प्लीज़ ठीक कर देना। तो बिल्कुल ही वैसा ही हुआ। वो हॉस्पिटल जब मैं पहुँची तब वो आईसीयू में थे, होश में नहीं थे, अपनी भूल गए थे सब चीज़। मगर गुरुजी की कृपा से, गुरुजी के आशीर्वाद से वो धीरे धीरे रिकवर कर गए, और आज वो भले चंगे हैं और चलने फिरने भी लगे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चौथा सत्संग ऐसा है गुरुजी का कि मैं आपको बताती हूँ कि मेरे अंकल जो हैं वो हमेशा मुझे बोलते थे कि तू पता नहीं कहाँ से जाती है, एक तू करके आती है, एक देवी देवता को करके आती है, अब पता नहीं तूने कौन सा गुरु पकड़ लिया है। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने चुपचाप सुन लिया। फिर उनके जब जॉब लगी, उनको सब अच्छा पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलने लगा, तो उन्होंने अपने मुंह से ही कहा कि इस बार तूने जो दरवाजे पे सर रखा है वो बहुत ही बड़ा दरवाज़ा है, मुझे लगता है, और बहुत सही जगह तू गई है। तो ऐसे हैं हमारे गुरुपा। ओके। और पांचवा सत्संग मेरा ऐसा है कि मेरे अंकल जी मेरे साथ सत्संग में नहीं आते थे, कुछ नहीं। मैं एक बार उन्हें ज़बरदस्ती लेके गई। फिर मैंने गुरुपा से सत्संग में ही कहा कि गुरुपा मैंने आज तो ले आई इन्हें कोई ना कोई बहाना डाल करके, अगली बार ये खुद से आवें तो अच्छा है, नहीं तो मैं ज़िद नहीं करूँगी। अब 1 मई को सत्संग था कल्याण में। अब मैंने सोच लिया था कि मैं इनको बोलूँगी नहीं, मगर मैं तो जाऊँगी। मैं घर जाती हूँ, सत्संग की तैयारी करती हूँ, तो मेरी बेटी पूछती पापा आप भी जाओगे? तो बोलते हैं हाँ, मैं क्या करूँगा, घर में बैठ के मैं भी चला जाता हूँ। खुद से वो आए सत्संग में हमको आरती मिली, गुरुजी की आरती मिली हमको। संगत जी, गुरुजी की आरती, जिससे मैं सोचती थी कि गुरुजी काश मैं भी आपकी आरती कर पाती सत्संग में, गुरुजी ने मुझे वो भी करवा दी। और पांचवा सत्संग मेरा ऐसा है कि गुरुजी मुझे लगातार बोल रहे थे मैं तुझे ओम दर्शन दूंगा, मैं तुझे ओम दर्शन दूंगा, ओम दर्शन दूंगा।
मगर मैं बोलती थी मुझे मिलता तो है नहीं, ये शायद मैसेज मेरे लिए नहीं है। मगर गुरुजी ने बोला कि ये मैसेज मुझे दूसरे ही पल मैसेज आता है कि ये मैसेज सिर्फ़ और सिर्फ तेरे लिए ही है, तू डर ना, मैं तेरे साथ हूँ, तुझे ओम दर्शन दूँगा। आज वो दिन आया। आज मुझे गुरुपा ने रोटी में ओम दर्शन दिए। मैं कोशिश करूँगी कि उस रोटी के इमेज भी इस सत्संग के साथ लगाऊं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने एक और मुझे याद आया, गुरुजी ने मुझे 777 की ब्लेसिंग दी थी। बोला था कि तुझे 777 की ब्लेसिंग मिलेगी, नज़रअंदाज नहीं करना। मैं ढूंढती थी, मुझे नहीं मिल रही थी, तो मैं सोची ये किसी और के लिए होगी। दूसरे ही दिन मुझे 777 की ब्लेसिंग मिली एंड 777 की ब्लेसिंग। फिर मुझे याद आया कि 777 की ब्लेसिंग तो गुरुजी ने मुझे दे ही रखी है कभी की, और मैं इसे सोच रही थी कि कब देंगे गुरुजी, कब देंगे गुरुजी। हाँ, 777 की ब्लेसिंग ऐसे मुझे दे रखी है कि मेरी स्कूटी है, स्कूटी का मेरे नंबर ही 777 है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो सच में गुरुपा हमारे साथ बहुत पहले से ही जुड़े हुए हैं। हाँ, ये बात और है कि अब हमको उनकी संगत में आने का मौका मिला है ना। गुरुजी बहुत कृपालु है, बहुत दयालु है, करुणा निधान है। मैं बोल नहीं सकती, इतना बखान नहीं कर सकती। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। सारी संगत को मेरा जय गुरुजी। और जो आंटी ये सत्संग शेयर करने वाली हैं उनको भी मेरा जय गुरुजी। और गुरुपा से अरदास है कि उनको भी बहुत बहुत ब्लेसिंग देना गुरुजी, क्योंकि वो हमारा सत्संग आप सारी संगत तक पहुंचाते हैं, जिससे गुरुजी का सारा आशीर्वाद सारी संगत को मिलता है। मैं यहीं के साथ अपने सत्संग को विराम देती हूँ, अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी का मंत्र जाप करके। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।